हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज यहाँ पे बेसिकली मैं ये बात करने वाला हूँ कि आपके जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है उस इकोनॉमिक सब्जेक्ट को आपको पूरे साल किस तरह से पढ़ना है कि आप जो है पूरा जो चैप्टर है, पूरी जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं और आपको क्वेश्चंस कौन से पढ़ने चाहिए जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे खासे क्या स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप देख सकते हो ये जो पूरा पेपर पैटर्न हम आपके सामने लेकर आए। अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे चीजें दिख रही है। अब इस 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करूं तो ये जो है आपका कंप्लीटली आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए ऑब्जेक्टिव्स वो आपको करने हैं। अगर वो आपने पूरा कर लिया तो मैं बता रहा हूं ये आपके 20 मार्क्स जो है आपके पॉकेट में है। आप पिछले 5 साल के पेपर्स उठा के देख लो या फिर पिछले साल का देख लो, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है आपके इसी टेक्स्ट बुक टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको बीच में से कहीं से भी कुछ भी पूछा नहीं जाता, बस आपने सारी चीजें कर ली तो यू आर डन विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और अगर आपने 20 मार्क्स अपने ग्रैब ऑन कर लिए तो कहीं ना कहीं आपके स्कोर करने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। सेम चीज है, अगर आपने ब्रीफ कर लिया, ब्रीफ इन द सेंस जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं आपको क्या पूछा जा सकता है, स्लाइसिंग मेथड कर लिया, आपने स्लाइसिंग मेथड किया तो वहां पे अगर आपने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किया रहता तो वहां पे आपका स्लाइसिंग मेथड वाली चीज भी क्या हो जाती है। ठीक है, सेम चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, यूटिलिटी एनालिसिस में टोटल यूटिलिटी क्या होता है, फिर उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ऐसे सारे क्वेश्चंस क्या आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश बिटवीन का एक चीज ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रेट फॉरवर्ड ध्यान नहीं रहता है। जैसे आपके फर्स्ट चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो आपको स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड पे डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, माइक्रो मैक्रो पे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल इक्विलिब्रियम वर्सेस पार्शियल इक्विलिब्रियम में पूछा जा सकता है। वहीं पर अगर मैं सेकंड चैप्टर की अगर बात करूं तो सेकंड चैप्टर में यू मे बी आस्क्ड ऑन द टोटल यूटिलिटी वर्सेस मार्जिनल यूटिलिटी, आप पे इस सब पूछा जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके डिमांड एनालिसिस में आपको जो डिमांड्स होते हैं जैसे डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड हो गया, फिर उसके बाद जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, तो ऐसे सारी चीजों के बीच में आपको डिस्टिंग्विश का पूछा जा सकता है। इनकेस अगर आप चाहते हो कि आपको मैं पूरा एक लिस्ट बना के दो डिस्टिंग्विश बिटवीन का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मुझे एक पूरी इकोनॉमिक्स में किस तरह के डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि उसका आंसर भी मैं आपको लिख के दूं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपके लिए क्या सारी चीजें प्रोवाइड करके क्या आपको दे दूंगा। लेकिन हाँ ये चीज डिपेंड करती है क्योंकि डिस्टिंग्विश है तो मुझे सारे चैप्टर्स की एनालिसिस करनी पड़ेगी, सारी आंसर ढूंढने पड़ेंगे, आपके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से मुझे सारी चीजें अरेंज करनी पड़ेगी, लिखने पड़ेगा, उसमें अच्छा खासा टाइम जाएगा। तो बट ऑब्वियसली बात है इसमें बहुत ज्यादा मेहनत जाएगी। तो ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप वीडियो को शेयर करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, आप यानी बेसिकली जब आप सपोर्ट करोगे तो हमारे में अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा जहां पे आपके लिए सारी चीजें आएंगी। जैसे आप देख सकते हो कि 11th स्टैंडर्ड वालों के लिए सारी चीजें आ रही है। और अगर आपने पिछले साल कि अगर आप वीडियोस देखो तो हमने एक एक चीज बताई थी आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे लिखनी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे कम चैप्टर्स पढ़ के भी आप जो अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने हमारे पिछले साल के जो दोस्त थे उनको बताया था और उन्होंने अच्छे खासा स्कोर किया। और ये चीज हम आज से नहीं, हम बहुत सालों से जो है हमारे ऑफलाइन बैच में क्या करते हैं और स्टूडेंट्स को अच्छा खासा स्कोर भी करवा। अगर आप चाहते हो पिछले साल के और उससे पहले साल के आप क्या कर सकते हो, आप जो है मार्क्स का चेकआउट कर सकते हो, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो इसके बाद अगर बात करूं तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपके ब्रीफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस है वो आप कर लो, बस काम हो गया आपका। स्टेट द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको आएगा 12 मार्क्स के आएगा दोस्तों। ठीक है, जो आपको क्या लिखना रहेगा। अब स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर्स पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। अब ये जो देखो आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे बीच में आपको कुछ डायग्राम्स दिए रहेंगे या फिर शेड्यूल दिया रहेगा, वो सारे शेड्यूल्स डायग्राम्स आपको कंप्लीट करने हैं। प्लस अगर मैं बात करूं आपको एक केस स्टडी दे दी जाएगी, उस केस स्टडी में आपको बोला जाएगा, आपको एक अजम्पशन दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो आपको उस तरह से क्या वो चीजों को करनी रहेगी। फिर आंसर डिटेल आपको दिया रहेगा जो आपका 16 मार्क्स करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप इस तरह से ही आपका पूरा पेपर पैटर्न है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन से आपको प्रिपेयर करने, अगर आपने कर लिया तो आपका जो काम है अच्छा खासा हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो देखो टोटल आपके जो चैप्टर्स है वो 10 चैप्टर्स है। अब 10 चैप्टर्स में से भी आपको पूरे 10 चैप्टर्स अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम पूरा कर सकते हैं, तो प्लीज रिस्क मत लो। देखो सबसे पहली चीज मैं बात करता हूँ मार्क्स विद ऑप्शन। अब क्या है देखो, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एनालिसिस, हमारा पेपर आने वाला रिटर्न कितना आपका 80 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ। देखो 10 मार्क्स का आपका इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस आएगा, 10 मार्क्स यूटिलिटी एनालिसिस, 12 अब यहाँ पे बात करूं 12 24 होता है, 24 10 34 34 44। ठीक है, 44 प्लस 10 आपका कितना होगा 54 फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी हम लोग करेंगे।
64 आपका यहां तक हो रहा है जब आप 5 चैप्टर्स कर रहे हो, ठीक है। 64 प्लस आपका एबीटी का 20 मार्क्स कितना हो गया 84। आप सिर्फ क्या कर रहे हो 5 चैप्टर्स करके क्या कंप्लीट कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं आप जितने भी पेपर्स उठा लोगे ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग के 5 चैप्टर से ज्यादातर पूछे जाते हैं। हाँ ज्यादातर पूछे जाते हैं। आप पिछले साल के पेपर में भी आप देखोगे तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो पहले जो 5 चैप्टर्स है उनमें से क्या ज्यादातर क्या पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। लेकिन हो सकता है चीजें बदले, चीजें चेंज हो, क्वेश्चन थोड़े से और अलग यूनिक तरीके से आए तो हो सकता है कि आपके इन चैप्टर्स में भी पूछा जाए। लेकिन अगर 5 चैप्टर्स कर लेते हो तो वहां पे क्या हो जाता है आपके जो है 64 आप रिटर्न में स्कोर कर लेते हो आउट ऑफ 80। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इनकेस आप विल कर मुझे और अच्छा स्कोर करना है तो यहाँ पे देखो फॉरेन ट्रेड इन इंडिया 64 प्लस 6 कितना हो गया आपका 70 हो गया, क्लियर हो गया। अब आप ये भी करना चाहते हो तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट जो एसपी के स्टूडेंट्स होंगे इनके लिए इजी बन जाएगा, ठीक है। आपका 70 प्लस 11 कितना हो गया 81 हो गया, और 81 और आपका 20 तो ये आपका एबीटी है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर मार्क्स हुआ तो आप 100 मार्क्स ऐसे ही कर रहे हो, कितने 7 चैप्टर्स करके आप 100 मार्क्स का स्कोर कर रहे हो। तो इस तरह से आप क्या चीजें कंप्लीट कर सकते हो। अब आपको करना कैसे, अब यहाँ पे मैं पूरी एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि आपको जैसे अब ये जुलाई का मंथ चल रहा है, ठीक है। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने कुछ भी पढ़ाई आपकी की नहीं है, अब तक आप पूरे मिल लो, ठीक है। तो देखो अगर आप स्टार्ट करना चाहोगे पढ़ाई तो आप इजिली क्या कर सकते हो, ग्राबन कर सकते हो, फटाफट क्या कंप्लीट कर लोगे। देखो अब इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस दिख रहा नहीं है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में ये आपका जो चैप्टर है इजिली कंप्लीट हो सकता है। वैसे अगर मैं सारे चैप्टर्स की अगर बात करूं तो 1 2 3 या अगर आप 2-2 दिन भी देते हो तो आपके जुलाई के मंथ तक आप क्या कर सकते हो, आप अपने पहला दूसरा तीसरा ये अगर ये भी चाहोगे तो ये भी क्या कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके जुलाई मंथ तक आपको क्या करना है, आपको ये जो आपके तीनों चैप्टर्स है ये आपको क्या कंप्लीट कर लेने, ठीक है। ताकि आप यूनिट टेस्ट में भी आपको पूछा जाएगा तो हो सकता है कि किसी कॉलेज में 3B भी इंक्लूड किया जाए, नहीं तो 3A तक क्या ज्यादातर क्या चांसेस है आने के। लेकिन आप पढ़ लोगे तो 3B तो आपका हो जाएगा। और मेरे ख्याल से हर एक चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेगा, 2 दिन से ज्यादा नहीं लगने वाला। 1 दिन और चलो बड़ा कर 3 दिन 3 3 जा 9 डेज और 9 डेज और चलो ये इसके लिए भी मैं आपको दे देता हूँ, इसके लिए 4 दिन दे देता हूँ। तो आपके 13 डेज में आपका जो है पूरा ये चैप्टर, और ऐसा नहीं आपको दिन भर लेके बैठना, दिन का 1 से 1.5-2 घंटा दो लर्निंग वक्त पे आपको चीजें आ जाएगी। और मैंने हमेशा कहा है कि रैंडम रिवीजन आपको करना ही करना है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीजें भूल जाओगे, क्लियर हो गया। अब यहां पे हो गया, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब आते हैं हम लोग कहां पे, जुलाई हो गया। अब अगस्त के मंथ में आते हैं। अब अगस्त में आप क्या कर सकते हो, आप इजीली ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर अगस्त के मंथ में आराम से कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आपका सप्लाई एनालिसिस हो गया, फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो गया, इंडेक्स हो गया, ठीक है। ये आप आपके अगस्त मंथ में इजीली क्या कवर अप कर सकते हो। ज्यादा 4 दिन चलो एक को डेडिकेट कर दो, 4 into 3 आपका हो गया कितना 12 डेज में आपके ये चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका चीज हो गई। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब आपका क्या बचा, अब आपका नेशनल इनकम बचा 8 9 10, ठीक है। ये आपके 4 चैप्टर्स बचे। अब 4 चैप्टर्स में ये जो फॉरेन वाला और ये मनी मार्केट बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो ये 4 चैप्टर्स आप जो है आपके सितंबर के मंथ तक क्या कंप्लीट कर सकते हो। और सितंबर के मंथ तक कंप्लीट करें तो अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके कितने दिन, अगर 3 भी देता हूं तो चलो 3 दिन आपके कितने हो गए 4 चैप्टर्स, तो 4 चैप्टर्स के लिए 12 दिन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहां तक आपका जो सितंबर में मंथ में आपका जो पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अक्टूबर से आपको क्या करना है, आपका रिवीजन करना क्या आपको चालू करना है। अब रिवीजन अक्टूबर मंथ से ही क्यों चालू करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रिवीजन करोगे फिर पीवाईक्यू देखना, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व भी करना है। ये सारी चीजों को एक अच्छा खासा स्टिपुलेटेड टाइम चाहिए, आपको ओरल्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, फिर उसके बाद आपके एबीटी टेस्ट होंगे और ऐसे बहुत सारे तामझाम आपके आएंगे जहां पे आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा उतना जितना आपको देना चाहिए। इसलिए पोर्शन पहले कंप्लीट कर लोगे, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और बट ऑब्वियस बात है, ये जो है पेपर पैटर्न मैं आपको दे रहा हूं, ये पेपर पैटर्न आप इसको देख लो और इसको फॉलो करो और इसके हिसाब से आपको क्या क्वेश्चन करना है। और मैंने आपको कहा अगर आप चाहते हो कि डिस्टिंग्विश मैं आपको बना के दूं कि डिस्टिंग्विश कौन से आपको आप पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं आपके लिए डिस्टिंग्विश की एक सेपरेट वीडियो, एक पूरी जो पीडीएफ है हैंड रिटन नोट्स है वो मैं आपके लिए क्या बना के क्या तैयार कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसे और सारे वीडियोस हम आपके लिए कर सके आपके अपने चैनल प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।